तो कैसे हो BHMS वालों? बढ़िया। आज हम एक कंटिन्यू टॉपिक ही अंडरस्टैंड करेंगे, कॉम्प्लेक्स डिजीज़, जो कि किसका पार्ट है, मतलब वही टॉपिक का पार्ट है। व्हाट हैपन व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज़ मीट टुगेदर इन अ बॉडी। तो कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होता क्या है, कॉम्प्लेक्स डिजीज़ की डेफिनेशन, मतलब होता क्या है, मतलब डेफिनेशन, एंड देन कॉम्प्लेक्स डिजीज़ क्या, कॉम्प्लेक्स डिजीज़ फॉर्म कैसे होता है वो पढ़ेंगे। फिर उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए AK दास सर ने भी और BK सरकार सर ने भी, मतलब उनकी बुक्स में जो एग्जांपल दिए वो नियरली सेम एग्जांपल है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। AK दास सर में थोड़ा एलेबोरेट करके थोड़ा दिया है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होता क्या है, फर्स्ट ये डिजीज़ बी एग्जिस्टिंग, डिजीज़ बी न्यू डिजीज़ है, डिजीज़ ए एग्जिस्टिंग डिजीज़, ओल्डर डिजीज़ न्यू डिजीज़, वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट। फिर जब वो डिजीज़ बी ये बॉडी, ये मान लीजिए ये बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी है, तो इसमें डिजीज़ बी आ गई, डिजीज़ ए भी है, डिजीज़ बी आ गई, तो इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स डिजीज़ की डेफिनेशन ये दोनों डिजीज़ है ना, ये दोनों डिजीज़ ए और डिजीज़ बी, ये दोनों ही साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, ये क्या करती होंगी, को एग्जिस्ट करती होंगी बॉडी में, दोनों एक साथ रहती होंगी बॉडी में, साइमल्टेनियसली रहेंगी और साइमल्टेनियसली अपने सिम्टम्स शो करेंगी, सिम्टम्स शोइंग, क्या करेंगी, सिम्टम्स शो करेंगी। यानी डिजीज़ ए भी जो ओल्डर डिजीज़ थी और डिजीज़ बी जो न्यू डिजीज़ थी, जो डिजीज़ आई, वो दोनों ही अपने सिम्टम्स शो करेंगी अलग अलग। यानी कोई फॉर एग्जांपल कोई स्किन पर अफेक्ट करता है और एक लंग पर अफेक्ट करता है, तो स्किन वाले भी सिम्टम्स शो हो रहे होंगे और लंग वाले भी सिम्टम्स शो हो रहे होंगे। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पढ़ते हैं इसमें क्या है डेफिनेशन में। नेचुरल डिजीज़, नेचुरल मेलेडी यानी डिजीज़, नेचुरल डिजीज़ ए है और डिसिमिलर डिजीज़ मतलब सेम, डिजीज़ ए एंड डिजीज़ बी दोनों एक दूसरे से डिसिमिलर, तो क्या बनेंगी, कॉम्प्लेक्स डिजीज़। कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होता क्या है, तो जब नई डिजीज़ बॉडी में आएगी तो दोनों ही डिजीज़ ए प्लस डिजीज़ बी अपने अपने सिम्टम्स शो करे और एक साथ रहे, यानी टुक में वो हाथ मिला ले, क्या बोलते हैं, हाथ मिला ले, बस वही मतलब होता है। फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स डिजीज़। तो कॉम्प्लेक्स डिजीज़ जो होती है ना, वो नेचर में जो होती है ना, नेचुरल, वो ज़्यादातर मेनली क्रॉनिक होती है, ठीक है, और क्रॉनिक होती है, एक्यूट बहुत कम होती है, बहुत रेयर होती है। एक्यूट के एग्जांपल्स हैं हमारे पास, लेकिन एक्यूट बहुत रेयर होती है। फिर अमालगमेशंस होता क्या है, यानी अमालगमेशन मतलब मैं आपको इससे समझा सकता हूँ, हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, जैसे कोई सब्सटेंस ए है, सब्सटेंस ए प्लस सब्सटेंस बी मिलकर कोई सब्सटेंस सी बनाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अमालगमेशन। ओके, तो ये जो डिजीज़ है ना, कॉम्प्लेक्स डिजीज़, ये अमालगमेशन शो नहीं करेंगी। मतलब मान लीजिए डिजीज़ ए है, ये डिजीज़ बी है, तो ऐसा नहीं होगा इसमें कि बॉडी में जैसे डिजीज़ ए आई तो डिजीज़ ए प्लस डिजीज़ बी इज इक्वल्स टू डिजीज़ सी या डिजीज़ सी बना देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिजीज़ ए प्लस डिजीज़ बी इज इक्वल डिजीज़ सी नहीं बनाएंगे, कोई नई डिजीज़ नहीं बनाएंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं अमालगमेशन, यानी वो अपने इंडिपेंडेंट अकरेंस होगी उनकी, इंडिपेंडेंट हो रहते होंगे बॉडी में। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। ये दोनों ब्लेंड नहीं करेंगे, इन शॉर्ट में ब्लेंड नहीं करेंगे, मिक्स नहीं होंगी, कोई नई डिजीज़ नहीं बनाएंगी दो मिलकर। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं वो कोएग्जिस्ट होती कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल है। अभी तक रिपल्शन, सस्पेंशन, अब कोएग्जिस्टेंस, तो कोएग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो वही लोगों के मन में सवाल आया होगा कि भाई कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल कैसे है, तो समझा देते हैं। चलो एग्जांपल भी आएगा, आप देखोगे सिफिलिटिक और सॉरिक वाला एग्जांपल आएगा। तो ये डिजीज़ बी के एंटर होने के लिए, डिजीज़ इस बॉडी में एंटर होने के लिए डिजीज़ बी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए डिजीज़ ए के कंपेयर में। तो जैसे ही एंटर होगी, हो गई एंटर भाई, तो डिजीज़ ए है ना, डिजीज़ ए ये थोड़ी देर के लिए उसके सिम्टम्स शो होना कम हो जाएंगे, लेकिन डिजीज़ बी तो अपने सिम्टम्स शो कर रही होगी, ठीक है। तो डिजीज़ बी जब सिम्टम्स शो करेगी ना, तो डिजीज़ ए के थोड़े सिम्टम्स शो करना उसके कम हो जाएगा, सस्पेंशन टाइप का, ठीक है। तो
डिजीज़ बी क्या करेगी, लॉन्ग टर्म के लिए वो सिम्टम शो करेगी, लॉन्ग टर्म तक वो सिम्टम शो करेगी, लॉन्ग टर्म तक सिम्टम शो करेगी। ठीक, फिर लॉन्ग टर्म तक सिम्टम शो करने के बाद वो क्या करेगी, वो जो पुरानी डिजीज़ ए है ना उसके साथ हाथ मिला लेगी। क्या मिला लेगी, हाथ मिला लेगी और कहेगी चलो हम दोनों एक साथ ही सिम्टम शो करते हैं। ओके, इतना समझ में आया। डिजीज़ बी है, उसको बॉडी में एंटर होने के लिए उससे स्ट्रॉन्गर चाहिए, डिजीज़ ए से क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। फिर वो डिजीज़ बी अपने सिम्टम्स शो करेगी और डिजीज़ ए एक सस्पेंडेड टाइप यानी सस्पेंड हो जाएगी, एक तरीके से अपने सिम्टम्स कम शो करेगी या नहीं शो करेगी, वो सस्पेंड हो जाएगी। फिर डिजीज़ बी है ना अपने लॉन्ग टर्म तक सिम्टम्स शो करती रहेगी, शो करती रहेगी, शो करती रहेगी। एक टाइम आएगा ना जब डिजीज़ बी और डिजीज़ ए की इक्वल स्ट्रेंथ हो जाएगी, डिजीज़ बी की स्ट्रेंथ घटने लगेगी, डिजीज़ ए की तो सेम ही है, डिजीज़ बी की स्ट्रेंथ घटने लगेगी। फिर एक टाइम आएगा जब डिजीज़ ए और डिजीज़ बी की स्ट्रेंथ इक्वल हो जाएगी। इतना समझ में है। तो ये दोनों फिर क्या करेंगी, हाथ मिला लेंगी, हैंडशेक कर लेंगी और कहेंगे चलो हम दोनों एक साथ सिम्टम शो करते हैं। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। तो बस यही है कि जब दी टू डिसिमिलर डिजीज़ इक्वल स्ट्रेंथ होगी, लॉन्ग टाइम तक वो क्या करेगी, एक्ट करेगी। ये नाइदर कैन बी रिपेल और सब्सटेंस, ये थोड़ा छोड़ देना, इसमें प्रिंट एरर है। दे डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स। और फिर क्या करेगी, ये डिजीज़ ए और डिजीज़ बी क्या करेंगे, वो फिर क्या करेंगे कि है ना ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर लेंगे। भाई इतना हिस्सा तेरा, इतना मेरा, इतना तेरा, इतना मेरा, ऐसे डिवाइड कर लेंगे जिस पर वो ज़्यादा एडेप्टेड होंगे, फॉर एग्जांपल डिजीज़ बी लंग पर ज़्यादा एडेप्टेड है तो क्या करेगा, वो लंग को ले लेगा, भाई तुम मेरे लिए लंग छोड़ दे, मैं तेरे लिए बाकी सब स्किन वाला छोड़ देता हूँ। तो डिजीज़ ए क्या करेगी, तू मेरे लिए स्किन छोड़ दे, मैं तेरे लिए लंग वाला छोड़ देता हूँ। पिक्यूलर होंगे जिसके लिए वो ज़्यादा इफेक्ट करते होंगे, वो ज़्यादा एक्ट करते होंगे उस ऑर्गन के ऊपर, वो ले लेंगे और बाकी जो बचा हो उस दूसरी डिजीज़ के लिए छोड़ देंगे जो डिसिमिलर है बॉडी में। ये है कॉम्प्लेक्स डिजीज़ का कॉन्सेप्ट। तो क्या समझे हम इससे, कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है जब भी एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है डिजीज़ बॉडी में इकट्ठा हो जाए जो कि डिसिमिलर है, मिक्सचर ऑफ मोर देन टू डिजीज़। ये केदार सर ने लिखा, ये ठीक है, कॉम्प्लेक्स डिजीज़ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन डिजीज़, बराबर। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स डिजीज़। हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त है, वो दोनों ही क्या होना चाहिए, एक साथ अपने सिम्टम्स शो करने चाहिए। जैसे डिजीज़ ए खुद स्किन पर सिम्टम शो करिए तो डिजीज़ बी एट द टाइम साइमल्टेनियसली उसके साथ वो लंग पर सिम्टम्स शो होने चाहिए, वरना तो वो सस्पेंशन हो जाएगा ना। एक दब रहा है और एक सिम्टम शो कर रहा है तो सस्पेंशन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो फिर आई थिंक इतना समझ में आएगा। और फिर क्या पढ़ा हमने, तो को एग्जिस्ट करते कैसे, तो डिजीज़ बी अंदर आ गई बॉडी के अंदर, तो डिजीज़ बी लॉन्ग टर्म तक सिम्टम शो करती रही, फिर उसकी धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम हो गई और फिर क्या हुआ, डिजीज़ बी है ना उसकी इक्वल स्ट्रेंथ हो गई डिजीज़ ए जितनी, तो डिजीज़ ए भी अपना सिम्टम शो करना शुरू कर देगी, तो दोनों क्या करेंगे, एक साथ सिम्टम शो करना शुरू कर देंगे। तो यही है कॉम्प्लेक्स डिजीज़। इससे फिर हमें उसको क्योर करना और मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको नाम कॉम्प्लेक्स डिजीज़ दिया है।